नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया गंभीर मुद्दे पर कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद आखिर महिलाएं अपने पति का परित्याग क्यों कर रही हैं। और आज सुबह जब मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया तो उसमें एक मैसेज आया है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक बहन ने लिखा है कि मुख्य सेविका पर न्यू वीडियो बनाइए मैम जी। तो न्यू वीडियो क्या ही बनाएं, कोई न्यूज हो तो वीडियो बनाएं, फिर भी कुछ एक मुद्दे हैं जिन पर डिस्कस किया जाएगा और आपकी ये जो इच्छा है वो पूरी की जाएगी। दूसरी बहन है जो बहुत ही गंभीर कमेंट कर दी हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे हस्बैंड और सास बोलती हैं मेरा दिया हुआ खाती हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो। मेरा मुख्य सेविका में 65 नंबर है, जॉब लगने के बाद मैं भी हस्बैंड को छोड़ दूंगी। तो ये जो भी बहन है, मैंने इनका नाम छुपा दिया है। मेरी इनको सलाह है कि आप ऐसा कतई नहीं करेंगी। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपको भले कुछ भी बोलते रहे हों और आप इतने दिन से बर्दाश्त करती रही हैं। फिर जब आपकी अगर जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के बाद उनको एक मौका दीजिए कि वो आपका सम्मान कर पावें, आपकी जॉब का सम्मान कर पावें। ये कोई बात नहीं होती है कि आपको उन्होंने परेशान किया है या आपका मनोबल तोड़ा है, फिर जब आप सक्षम हो जाएं तो आप उनको छोड़ दें। ये उदार मानसिकता नहीं है। हम महिलाएं हैं, उदार मानसिकता के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए जानी जाती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दुश्मन को भी लोग एक मौका देते हैं, और वो तो आपकी फैमिली है। जिस व्यक्ति से आपने 7 जन्मों का वादा किया है तो उसको एक मौका आप अवश्य देंगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और यही मेरी सलाह भी है कि एक मौका आपको देना चाहिए जॉब लगने के बाद। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जॉब लगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी जॉब अवश्य लगे, और मैं चाहूँगी कि आपकी जो फैमिली है वो भी आपका मान सम्मान करे। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि कोर्ट केस में अगली सुनवाई कब होगी, डीवी रिजल्ट कब तक आ सकता है, डीवी कट ऑफ किया जा सकती है, और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए रहें तैयार। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोर्ट केस में अगली सुनवाई कब तक हो सकती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जून में छुट्टियों के बाद आपका केस 4 जुलाई को लग गया, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में लगा, लेकिन कोई भी उसमें सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया, सुनवाई ही नहीं हुई क्योंकि केस का नंबर काफ़ी पीछे था। सेम कंडीशन इसमें भी था। जब 12 जुलाई को आपका केस जो है लिस्टेड हुआ, उसमें भी जो आपका केस नंबर है वो 3153 के आसपास था। उसमें भी संभावना कम ही थी कि आपका नंबर आ जाए, और उसमें ये हुआ कि हड़ताल बैठ गई, ठीक है। हाई कोर्ट में बार काउंसिल की जो हड़ताल हुई उसमें आपकी वो डेट भी जाती रही। अब जब भी केस लगेगा, हालांकि जल्द ही लगेगा, 15 से 19 के बीच में कभी भी आपका केस लग सकता है, लिस्टेड हो सकता है। प्रबल संभावना है कि हो सकता है 15 तारीख को, यानी कि कल लग जाए, या 19 को लग जाए। जब भी लगे 15 से 19 के बीच में प्रबल संभावना है कि आपका डेट लिस्टेड हो जाए, जो कि आप हाई कोर्ट की जो ऑथेंटिक साइट है उस पर आपको शो करेगा तो आप देख पाएंगे। लेकिन सीरियल नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम जैसे था वैसे ही रहेगा। तो अगर आपका नंबर आता है तो सुनवाई ज़रूर होगी। हालांकि शासन स्तर से दबाव भी बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामले को संज्ञान में ले रखा है, और जो प्रयासरत बहनें हैं वो भी अपनी बात पहुंचाने में लगातार लगी हुई हैं, चाहे पत्र व्यवहार के माध्यम से, चाहे सीएम कार्यालय गई हों, चाहे गोरखपुर में जनता दरबार में मिली हों, और अगर वहां पर उनकी मुलाकात नहीं भी हो पाई है डायरेक्ट, तो पत्र तो वहां पहुंचाया गया है। उसके बाद हमारी एक गंभीर बहन है जो गोरखपुर में जो कार्यालय है वहाँ पर जा करके श्री द्वारिका जी से भी मिल चुकी हैं, जो वहाँ के कार्यालय में मेन है,
देखते हैं, देख रेख करते हैं, तो उनसे भी अपनी पीड़ा को बताया है। वहाँ पर डिस्कशन भी हुआ, बातचीत हुई, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं थी कार्यालय में, और उन्होंने बहुत अच्छे से आपके मुद्दे को समझा और आश्वासन दिया। जब पूरा मामला बताया गया कि आचार संहिता हुई, उसके बाद जो है जून आया, जून की छुट्टियां चली, 4 जुलाई को केस लगा और 12 को हड़ताल हो गई। तो ये सब बातें जब उनके संज्ञान में दी गई तो उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए, 1 से 2 सुनवाई। उन्होंने तो यही बताया है, मौखिक तौर पर कहा, हालांकि लिखित में कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए 4 जुलाई को आपका केस जो है सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जो भी कारण रहे हों उन्होंने बताया, तो आपको अगली सुनवाई का इंतज़ार करना चाहिए। चूँकि हड़ताल हो गई तो अब जब नेक्स्ट डेट लगेगी तो उसका इंतज़ार करें और थोड़ा सा समय आप दीजिए गवर्नमेंट को, ऐसा उन्होंने बोला। चूँकि उनको भी बताया गया कि हम लोग प्रोटेस्ट करने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग थोड़ा सा समय सरकार को ज़रूर दे लीजिए, उसके बाद तो आप लोगों को जो करना है वो तो आप करेंगे ही। क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अगर अभ्यर्थी को समय से चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी तो वो प्रोटेस्ट ही करेगा, ये बात सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका मामला जल्द से जल्द पैरवी करा करके जो कोर्ट में फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद जो है गोरखपुर में जो सीएम ऑफिस है वहाँ पर भी जा करके बहन और उनके पतिदेव ने एप्लीकेशन दिया वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर रिटर्न में उनको रसीद मिल गई है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी है। बीच में अगर इधर डेट लगने से पहले कोई जनता दरबार की सूचना प्राप्त होती है तो वहाँ भी बहनें जा करके एक बार प्रयास और करेंगी। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमें शासन प्रशासन पर थोड़ा सा भरोसा तो रखना चाहिए। हालांकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सही नहीं करते हैं कार्य, या मामले को लटकाए रखने में ही उनको अच्छा लगता है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर के गंभीर हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कहते हैं कि आप जो है कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं बता रही हूँ आपको कि कोई भी मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भी नियम कानून बराबर हैं। ठीक है, न्यायालय के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं है, सर्वोच्च संस्था न्यायालय है। अगर आपका मामला न्यायालय में लंबित है तो न्यायालय से बाहर आने के बाद ही कोई भी कुछ भी कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी न्यायालय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, सिवाय इतने कि वो सरकारी अधिवक्ता महोदय को आदेशित कर दें कि वो जा करके उचित पैरवी करें, ठीक वैसे जैसे लेखपाल भर्ती में हुआ है। तो ऐसा ही कुछ अपने में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के और UPSSC के, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेशित कर दिया गया है कि आप लोग जो भी भर्तियाँ, कोई अकेले मुख्य सेविका की बात नहीं है, जो भी भर्तियाँ कोर्ट में लंबित हैं तो उनको उचित पैरवी करा करके बाहर निकलवाया जाए और उन पर तेजी से त्वरित कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द बेरोजगारों को उनका हक अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने भी जो धरने का आह्वान कर रखा है और हमारी लड़कियां संगठित हो रही हैं और हो भी गई हैं काफ़ी मात्रा में। मैं जहां तक मेरा अनुमान है, कम से कम 1000 प्लस जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो तैयार हैं धरने में आने के लिए और पूरे 75 जिलों से आने के लिए तैयार हैं। पहले तो ये होता था कि लखनऊ के आसपास ज़िले की ही लड़कियां आएँ, लेकिन इस बार जब भी धरना होगा तो सभी जिलों से लड़कियां आएंगी और उनके साथ में उनके परिजन भी आएंगे। ऐसा उनके परिजनों ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल ना परेशान होइए, आपके साथ हम सभी खड़े हैं, हम फुल फैमिली आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात आपकी हो गई कि कोर्ट केस में क्या होगा। तो कोर्ट केस जल्द से जल्द आपका लिस्टेड होगा और उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। बाकी जो प्रयासरत लड़कियां हैं वो अपना प्रयास भी कर रही हैं, प्रयास उनका सफल होने पर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा, ऑथेंटिक साइट पे आपको दिखेगा, तो उसका आप इंतज़ार करिए। कुछ बहनें DV रिजल्ट कब तक आएगा इसके लिए परेशान हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, जब तक आपका स्टे नहीं हटेगा तब तक DV रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि जुलाई और अगस्त महीने निर्णायक महीने हो सकते हैं।
ठीक है, सकारात्मक महीने हो सकते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि जुलाई और अगस्त में आपकी समस्या का मान के चलिए 75% समाधान हो जाएगा। 75% इसलिए बोल रही हूँ कि स्टे हट जाएगा और डीवी की कट ऑफ यही जुलाई और अगस्त में ही आनी है। कब आएगी मैं अभी इसके लिए कोई डेट नहीं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि जब स्टे हटेगा उसके बाद ही आएगा। तो जब डीवी कट ऑफ आएगी तो 75% समस्या ये हट खत्म हो जाएगी कि जो लोग संगठित नहीं हो रहे हैं वो संगठित हो जाएंगे, क्योंकि डीवी में जिसका जिसका नाम आ जाएगा तो वो अपनी नौकरी के लिए संगठित हो जाएंगे। ये मानव स्वभाव है, ठीक है। अभी सब संशय में है, इसलिए संगठन में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। हालांकि वो कमी भी अब दूर हो गई है, सबको समझ में आ गया है कि अगर हम संगठित नहीं होंगे तो कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा। डीवी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि कट ऑफ खेलने में तो सभी लोग बहुत माहिर हैं। जितने भी चैनल चल रहे हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जितने टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, उसमें आए दिन कोई ना कोई कट ऑफ ज़रूर बताई जाती है। लेकिन मैं आज केवल डीवी कट ऑफ की बात करूंगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी 45+ वाले सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और जो उससे नीचे की कैटेगरी हैं वो मान के चलिए एससी वाले या उससे भी नीचे वाले, तो वो अपना 40+ वाले एकदम श्योर हैं कि उनकी डीवी होगी, और 45+ पर ओबीसी और यूआर दोनों अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और मेरा तो ये कहना है कि 40+ वो कोई भी कैटेगरी हो, अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखे, क्योंकि कभी भी स्टे हट सकता है जुलाई में, और कभी भी आपका डीवी कट ऑफ भी जारी हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन में हैं। और आप लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके एक्शन का कोई परिणाम दिख नहीं रहा है। तो जल्द ही आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा, कोर्ट में भी और आयोग की साइट पर भी। सभी बहनों से और उनके परिजनों से अनुरोध है कि संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठित रहिए। कोई ये ना सोचे कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्यों प्रयास करूं। सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक कोई भी बंदा बाहर नहीं है, सभी इन है। रिजल्ट जारी हो जाने के बाद आप देखिएगा कि क्या करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। और वो लोग वीडियो से दूर रहें जिनको ये लगता है कि मैं फालतू के वीडियो बनाती हूँ। उनको इस वीडियो को देखना भी नहीं चाहिए और देख करके अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। और अगर ये दोनों काम कर लिए हैं तो कमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो ही लोग वीडियो देखें जो वास्तव में गंभीर हैं और मुझे सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।